तामसिक चीज़ों को खाते हो तो आपके साथ क्या होता है। तामसिक चीज़ें जैसे अंडा, मीट, मछली या फिर कोई ऐसी चीज़ जो किसी जीव से बनी हो, ऐसी चीज़ों को जब आप खाते हैं तो आपके जीवन में क्या होता है, आपके साथ क्या होता है, आपके भौतिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और आपका जो आध्यात्मिक जीवन होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर व्यक्ति के अंदर दो शरीर होते हैं, एक भौतिक शरीर होता है और एक सूक्ष्म शरीर होता है। भौतिक शरीर को आप नहा धोकर साफ सुथरा कर लेते हैं, पर जो सूक्ष्म शरीर होता है उसको साफ सुथरा करना इतना आसान नहीं होता। जब आप तामसिक चीज़ों को ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले तो आपका भौतिक शरीर जो होता है वो अपवित्र हो जाता है, वो गंदा हो जाता है, जिससे कोई भी देवी देवता आपके पास आना पसंद नहीं करता। चाहे आप कितनी ही पूजा पाठ कर लो, कोई देवता आपके आसपास भी नहीं भटकेगा। तामसिक चीज़ों से आपका शरीर इतना अपवित्र हो जाता है कि उनकी ऊर्जा आपके शरीर के आसपास भी नहीं आती। जैसे आपने देखा होगा, जब आप जाते हैं तो आपके आसपास अगर कोई जानवर मरा पड़ा हुआ है तो आप उस रास्ते को या तो बदल देते हैं या फिर अपनी नाक को दबाकर जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं, और उसके पास खड़ा होना भी आपको अच्छा नहीं लगता। उसी तरीके से जब आपके शरीर में तामसिक भोजन जाता है, मीट, मांस, मछली, ये चीज़ें जब आपके शरीर के अंदर जाती हैं तो आपके शरीर को अपवित्र कर देती हैं। इतना अपवित्र कर देती हैं कि आपके शरीर से देवताओं को, देवी शक्तियों को दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। आप चाहे कितनी पूजा कर लो, चाहे कितने ही व्रत कर लो, कितने ही आपको यात्रा कर लो, आपको उसका फल नहीं मिलता, क्योंकि अपवित्र अवस्था में कभी भी आपको फल नहीं मिल सकता। आप गंदे हैं, आप अपवित्र हैं, और अपवित्र व्यक्ति के हाथ से कभी देवता ना तो जोत स्वीकार करते हैं, ना भोग स्वीकार करते हैं, ना ही कोई यात्रा स्वीकार करते हैं, कुछ भी स्वीकार नहीं करते। इसलिए तामसिक चीज़ों को खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वैसे भी जो ये तामसिक चीज़ें होती हैं ना, ये राक्षसों का खाना होता है। जो राक्षस होते हैं, असुर होते हैं, दैत्य होते हैं, ये इनका भोजन होता है। और कलयुग में इतने ज़्यादा लोग बढ़ चुके हैं इन्हें खाने वाले कि उन्हें अपने सूक्ष्म शरीर का ही ज्ञान नहीं है कि क्यों उनका शरीर अपवित्र हो रहा है, क्यों उनका जो है ऑरा, जो सूक्ष्म शरीर है वो अपवित्र हो रहा है। तामसिक चीज़ों को खाने से आपका जो ऑरा होता है वो इतना कमज़ोर हो जाता है कि बहुत ही कमज़ोर आत्मा, बहुत ही कमज़ोर प्रेत भी आपको बहुत जल्दी पकड़ लेता है, आपके शरीर में वो प्रवेश कर जाता है। आपके शरीर में हल्की सी उसकी जो शक्ति है वो भी काम करना शुरू कर देती है। तामसिक चीज़ें नकारात्मक शक्तियों को प्रवाहित करती हैं। तामसिक जो चीज़ें होती हैं वो नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करती हैं। जब आप तामसिक चीज़ें खाते हो ना, तो जो नकारात्मक शक्तियाँ घूम रही होती हैं, जो आत्माएं घूम रही होती हैं, जो भूत प्रेत चुड़ैल घूम रही होती हैं, जिनका भोजन ही होता है तामसिक चीज़ें, जिनका भोजन ही तामसिक होता है, और जब वो ये देखते हैं कि ये व्यक्ति जो है ये खुद तामसिक है, खुद पापी है, तो वो ऐसे शरीर में जाकर वो बैठ जाती हैं। वो ऐसे शरीर को चुनती हैं जो शरीर जो है वो उनकी तरह हो। देखा होगा आपने कि संगति जो है, एक व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ ही रहना पसंद करता है जो व्यक्ति उसके जैसा है, जिसके अंदर उसके जैसे गुण हैं। तो इसी तरीके से जो आसपास भटक रही तामसिक जो प्रवृत्ति की जो आत्माएं हैं वो ऐसे ही शरीर को अपना शिकार बनाती हैं, ऐसे ही शरीर को अपना गुलाम बनाती हैं। तामसिक चीज़ों को खाने वाले व्यक्ति के शरीर में प्रेत बाधाएं बहुत जल्दी लगती हैं और बहुत देर में निकलती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई उतारा कर देगा निकल जाएगी, बहुत देर में निकलती हैं। तामसिक चीज़ों को खाने से वो शक्तियाँ सदैव आपके हृदय, आपके शरीर में वास करती हैं और आपके शरीर को नहीं छोड़ना चाहती। साथ ही तामसिक चीज़ें जब आप खाते हैं ना, तो तामसिक चीज़ें खाने के बाद आपकी प्रवृत्ति भी तामसिक हो जाती है। आपके अंदर आपके जो विचार हैं वो दूषित हो जाते हैं, आपका मन दूषित हो जाता है, शरीर दूषित हो जाता है, आपका सूक्ष्म शरीर दूषित हो जाता है, जिसके कारण क्या है, कोई भी शक्ति आपके आसपास नहीं आती, ना ही कोई देवता आपके हाथ से उस कोई भी पूजा को स्वीकार करता है। चाहे आप भंडारा क्यों ना कर रहे हो, लाखों रुपए लगा के भंडारा कर रहे हो, अगर आपकी प्रवृत्ति सात्विक है तो वो स्वीकार होगा। अगर आपकी प्रवृत्ति ही तामसिक है, आपके शरीर में तामसिक गुण भरे पड़े हैं, तो वो देवता उस भंडारे को स्वीकार कभी नहीं कर सकता।
कभी नहीं कर सकता। जिस तरीके से हनुमान जी की पूजा वही व्यक्ति कर सकते हैं जो इन चीज़ों का परहेज करते हैं, तभी हनुमान जी की कृपा मिलती है। उसी तरीके से जब तक आप इन चीज़ों को नहीं छोड़ते तब से कोई भी देवी देवता आपको स्वीकार नहीं करेगा। आप दर दर भटकेंगे पर कोई देवता आपको स्वीकार नहीं करेगा, सिर्फ आपकी तामसिक प्रवृत्ति को देखकर। आप खुद सोचिए, जिस जानवर को मारा गया हो वो अपनी मर्जी से तो मरा नहीं है। जिस जानवर को तड़पा तड़पा के गर्दन पर छुरी चला के उसको मारा गया हो, उसके अंदर दर्द हो, पीड़ा है, छटपटाया है वो, और इस प्रकार से जो छटपटा हुआ जो जानवर है, जो दुख से मरा हुआ है, जो पीड़ा से मरा हुआ है, उस जानवर को जब आप खाते हैं तो वही चीज़ आपके अंदर भी जाती है, वही पीड़ा आपको भी होती है, वही छटपटाहट आपको भी होती है, और फिर आप जो है वो पाप के भागीदारी बन जाते हैं। क्योंकि एक इंसान जो है वो कर्म बंधन से बंधा हुआ है, कर्म बंधन से हर व्यक्ति बंधा हुआ है। आपके कर्म जैसे होंगे ऐसा ही फल आपको मिलेगा। कर्म अच्छे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, कर्म खराब है तो खराब फल मिलेगा। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि कोई भी व्यक्ति 84 लाख योनियां होती हैं, जिनमें जीव, जानवर और समुद्र में रहने वाले जीव, हवा में रहने वाले जीव, साथ ही कुत्ते, बिल्ली, ये सारी चीज़ें आती हैं, बंदर वगैरह सब, घोड़े वोड़े सब आते हैं। ये 84 लाख योनियों में आते हैं। जब आपके कर्म सही होते हैं तब आपको बहुत मुश्किल से मनुष्य योनि मिलती है, और बाकी को इसी प्रकार की योनियां मिलती हैं। किसी को कुत्ते की योनि मिल जाती है, किसी को बकरे की योनि मिल जाती है, किसी को मुर्गे की योनि मिल जाती है, किसी को चींटी की योनि मिल जाती है। तो ऐसे में जो व्यक्ति जो है जिस योनि में है, और वो आपने, वो कोई जानवर है और वो किसी पिछले जन्म के किसी न किसी कर्म के कारण वो जानवर मरा है, बना है, अब आप उसको काट कर खा जाते हैं, तो उसके जो पिछले कर्म हैं, पाप कर्म हैं, वो भी आप अपने अंदर समाहित कर लेते हैं। यानी आप अपने जो तामसिक गुण हैं उनके द्वारा पाप में वृद्धि कर लेते हैं। आपके पाप का जो घड़ा है वो और बढ़ जाता है, और बढ़ जाता है। आपके पुण्य जो है वो घटते चले जाते हैं और पाप बढ़ते चले जाते हैं। क्योंकि हमारा जो है वो, हमारा इस बात पर फिर फैसला होता है कि आपने पाप कर्म करें हैं या पुण्य कर्म करें। पाप कर्म करोगे तो नरक में ही जाना है, और पुण्य कर्म करोगे तो स्वर्ग या फिर अच्छी योनि आपको मिलती हैं। तो जब आप तामसिक भोजन करते हैं तो तामसिक भोजन करने से आपके शरीर के अंदर काम वासना का विकास होता है, लोभ क्रोध का विकास होता है, आपके अंदर हिंसा जो है वो उत्पन्न होती है। आप एक तरीके से जानवरपन आपके अंदर आ जाता है, खून की लत आपको लग जाती है, मांस की लत आपको लग जाती है। कैसा भी हो, आपके अंदर से जो है ना वो रिश्तों की जो डोर है वो कमज़ोर पड़नी शुरू हो जाती है। कौन आपकी बहन है, कौन आपकी माँ है, कौन आपके पिता है, कौन आपके दोस्त हैं, फिर आप इन चीज़ों को उस डोर से नहीं बांध पाते, जो डोर इतनी मजबूत है कि वो कभी नहीं टूटती। जो व्यक्ति इन चीज़ों को ग्रहण करता है उस व्यक्ति के अंदर कभी धार्मिक प्रवृत्ति नहीं आती, कभी धर्म वास नहीं करता, कभी सच्चाई वास नहीं करती। इसलिए तामसिक चीज़ों का जितना हो पाए आप परहेज करना चाहिए। तामसिक चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आपको प्याज लहसुन तक नहीं खाना चाहिए, जिसमें तामस गुण होता है, जो आपकी प्रवृत्ति को हिंसात्मक कर देता है, जो आपके अंदर इतनी वासना उत्पन्न कर देता है कि एक व्यक्ति किसी अपनी अपराध की चरम सीमा तक पहुँच जाता है। तो तामसिक चीज़ों का परहेज कीजिए, प्रभु का गुणगान कीजिए। मैं बाबा भोलेनाथ से विनती करता हूँ कि वो आप पर कृपा करें, आपके घर परिवार पर कृपा करें, सदैव आपकी